बसपा संस्थापक मान्यवर कांशीराम के 91वें जन्म दिवस पर विचार संगोष्ठी हुई आयोजित। बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर कांशीराम की जयंती पर विचार संगोष्ठी समारोह बाबा मैरिज होम अनाह गेट भरतपुर में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता जॉन इंचार्ज मोती सिंह पार्षद व अतिथि जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह सोना तथा अध्यक्षता सुरेश धर्मपुरा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अंबेडकर बसपा संस्थापक कांशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर की गई, जिसमें जोन इंचार्ज मोती सिंह पार्षद ने कहा कि देश में डॉक्टर अंबेडकर के बाद कांशीराम ने सामाजिक परिवर्तन की अलख जगाई। देश के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हाशिए पर खड़े शोषित वंचित दलित ओबीसी समाज को राजनीति की मुख्य धारा में ला खड़ा किया। कांशीराम ने 85% लोगों को जोड़कर बहुजन समाज बनाया, जैसे अंबेडकर ने शोषित वंचित जातियों को जोड़कर SC ST वर्ग बनाया था। जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कांशीराम साहब का, मानवर साहब का, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुजन समाज पार्टी कम एक महापुरुषों की मिशन मूवमेंट, एक विचारधारा है। और बहुजन समाज पार्टी संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये बहुजन समाज पार्टी रूपी जो संगठन गठन किया था, तो ये संगठन उस तरीके से किया था कि ये हक अधिकार मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जिए, दबा कुचला शोषित समाज को। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जब ये पार्टी बनाई और ये पार्टी बनाते समय मान्यवर साहब कांशीराम जी ने ये प्रण लिया था, मैं घर नहीं जाऊंगा, अपने नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा। तो इस तरीके का प्रण लिया और मैं चाहूँगा कि आज इस मौके पर जन्म दिवस के अवसर पर मान्यवर साहब कांशीराम जी को हम राष्ट्रपति से जी से मांग करते हैं कि मान्यवर साहब कांशीराम जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। अध्यक्ष सुरेश धर्मपुरा ने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती के अवसर पर प्रतिज्ञाएं बुलवाई। इस मौके पर मोहन सिंह गुर्जर, मदन मोहन भंडारी, शेर सिंह कुशवाहा, राजवीर सिंह बैंसला, अनूप कोरवाल, विशंबर राठी, चिरमोली नेता जय सिंह, मोहन सिंह सेवला, अनिल मोरोली, सतीश कुमार जाटव, राज सिसोदिया, मोनू सिंह होडलिया, कैलाश आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं आप लोग, तो आप एक जौन प्रभारी होने के नाते से आप राजस्थान के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के क्रियाकलापों से किस तरीके से अवगत कराएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस जन्मोत्सव पर? आज मान्यवर कांशीराम साहब का 91वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने मान्यवर साहब का जन्मदिन मनाया, और मान्यवर जन्मदिन के अवसर पर हमारे संगठन की समीक्षा होती है, जिसमें जो भी कार्यकर्ता संगठन के लोग होते हैं वो संगठन के लोग आते हैं, और संगठन मजबूत करने के लिए हम गांव-गांव जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। मान्यवर कांशीराम के टाइम पर जो कैडर कैंप लगते थे, उस कैडर कैंप के माध्यम से हम समाज को जगाने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को राजनीति का प्लेटफार्म देने वाले महानायक मान्यवर कांशीराम साहब ने जगाने का काम किया। इन लोगों को जो बड़े बड़े जो बहुजन समाज पार्टी को जो तोड़ने का काम कर रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब ने, उन लोगों को तोड़ा और बहुजन समाज पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई। मैं मान्यवर कांशीराम साहब ने जो विचारधारा है कांशीराम साहब की, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गांव में पहुंचाने का काम, संगठन का काम आज से ही मजबूती के साथ में पूरे राजस्थान में माननीय प्रदेश प्रभारी जी CP सिंह जी, माननीय सांसद रामजी गौतम जी के निर्देशानुसार हम पूरे जो गांव जो जिम्मेवारी दी है मेरे को 11 जिलों में जाने का काम करेंगे, और हम सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, सभी लोगों को मिलकर कैडर कैंप लगाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी को लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, सर्व समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। ये बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, भाईचारा बनाएंगे, सर्व समाज का भाईचारा बनाएंगे। मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अभी जो बहुजन नायक हैं बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने एक कदम उठाया है, अपने भतीजे को आकाश आनंद को जो पार्टी से हटाया है, उसके पीछे क्या राज हो? कोई राज नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी मान्यवर कांशीराम के मिशन पर चल रही है। जिस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने चलाया था
तो साहब काशीराम साहब ने ना तो परिवारवाद था, ना कोई रिश्तेदारीवाद था, सिर्फ काशीराम साहब ने बहुजन समाज के लोगों के हित में काम किया और बहुजन समाज को जगाने का काम किया। जो काशीराम साहब ने काम किया उसी चलते हुए उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी ने ये फैसला लिया है और हम बहन जी का सम्मान करते हैं। बहन जी हमारी नेता है, जो बहन जी का आदेश निर्देश होगा उसकी हम लोग पालना करेंगे। एक नारा लगाया था कांशीराम साहब ने कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। तो बहन जी के नेतृत्व में मतलब ऐसे सपने कब साकार होंगे आपके? काफ़ी दिन से आप लोग प्रयासरत हैं। ऐसा है, आदरणीय बहन जी का संघर्ष जारी है और बहन जी के सिपाही पूरे देश में, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ हमारा मिशन पूरा है, बहुत जल्दी सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि जो लोग आज गए हैं छोड़ के, पार्टी को छोड़ के, वो लोग पुनः बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं और उन लोगों को मजबूती के साथ में संगठन मजबूत होगा तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश का प्रधानमंत्री बनेंगी, ये निश्चित है। ये टाइम आएगा, टाइम आने पर आदरणीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री हम सभी सिपाही एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, संगठन को मजबूत होंगे। कुछ समय पहले राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर बहन जी मायावती जी अगर हमारे साथ होती तो सरकार बीजेपी की नहीं बन पाती। इसके पीछे क्या मायने आप लोगों को? ये लोग समाज को, दलित समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने कभी भी बहन जी के पास जाके ये नहीं कही कि बहन जी आप हमारे संगठन में गठबंधन में शामिल हो। बहन जी को सिर्फ बदनाम करने का काम है। एक जो उत्तर प्रदेश का एक नेता है उसने कहा अगर बहन जी को अगर संगठन में ले लेंगे गठबंधन में, हम आपके गठबंधन को तोड़ देंगे। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी हमेशा पल पल पर झूठ बोलते हैं कि बहन जी नहीं लड़ी। बहन जी हमेशा अपने बलबूते पर, अपने सिपाहियों के बल पर चुनाव लड़ती है। ये लोग बहन जी को सिर्फ बदनाम करते हैं। बीएसपी को तोड़ने का काम सोनिया गांधी करती है, राहुल गांधी करता है, प्रियंका गांधी करती है और बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को खत्म करने के लिए गांधी जी से लेके राहुल गांधी तक ये बाबा साहब के मिशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते कि बहुजन समाज के लोग नेता बने, बहुजन समाज के लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये लोग तो सिर्फ यूज करते हैं लोगों को, उसके बाद पार्टी से बाहर निकाल देते। अगर ऐसे ही प्रधानमंत्री बनाने वाले होते तो जगजी माराम कांग्रेस के नेता थे, उनको प्रधानमंत्री बना देते, पता पड़ जाती इन लोगों को। ये सिर्फ दलित समाज को ठगने का काम करते। जब हारते तो बाबा साहब का संविधान याद आता है, नीले कपड़े याद आते हैं, नीली टी शर्ट पहन के बाबा संविधान दिखाते हैं हमें लोकसभा में कि भाई हम तो संविधान बचाने वाले। अरे तुम लोगों ने संविधान लिखने वाले का भी वो सम्मान नहीं किया, तुम संविधान क्या बचाओगे?